मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आपका स्वागत है मेरे फर्स्ट व्लॉग में। और मैं अभी अपने फर्स्ट व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ 4 बजे। और अभी जो डेट है वो आज 1 दिसंबर 2025। एंड मैं कुछ प्रोजेक्ट बना रहा था। ये प्रोजेक्ट मैं पहले भी बना चुका तो हूँ। ये प्रोजेक्ट मैं पहले भी बना चुका था आर्डिनो का यूज़ करके। रिले मॉड्यूल है, आर्डिनो है, और ये है आरटीसी रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल। दरअसल इसमें क्या होगा, इसमें जब मैं सोता हुआ होऊंगा, कोई भी फिक्स टाइम होगा, 9-10 बजे, 9 बजे, 10 बजे, किसी भी फिक्स टाइम, मैं जो ना ये ये टाइम उसको वो देगा, कमांड देगा कि हाँ अब ये टाइम फिक्स हो गया। जो मैं टाइम कोड में टाइम फिक्स करके रखूँगा, ये टाइम इसमें आएगा, टाइम इसमें कंटिन्यू चलता रहेगा, ये टाइम कंटिन्यू टाइम की रीडिंग लेता रहेगा। फिर जब जैसे वो टाइम आएगा, ये उसकी रीडिंग लेगा, नोट कर लेगा। फिर जब इसको पता चलेगा कि वो टाइम आ चुका है, उस पर्टिकुलर टाइम पर ये रिले को ऑन कर देगा। जैसे ही रिले ऑन होगा, या तो हम इसमें डीसी सप्लाई दे सकते हैं या एसी सप्लाई दे सकते हैं। इट्स जस्ट वर्क एज अ स्विच। तो ये गियर मोटर है, उसके साथ मैं एक बोतल, छोटी सी बोतल कनेक्ट करके रखूँगा, और उस बोतल में पानी भर के रखूँगा। बोतल के ऊपर ये एक मिनट, हाँ, ये बोतल मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसमें जो पानी स्टोर होगा, लगभग 1/4 या फिर 1/3 मैं इस कप में पानी रखूँगा। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ आवर प्रोजेक्ट। बस अभी मैं थोड़ा सा इसका, ये जो हमारा आरटीसी है, इसका मैं टाइम वगैरह सेट कर देता हूँ। यार देखो, अभी मैंने टाइम सेट करा है, यानी 4:07 दिखा भाई, 4:07 PM। और इसमें जो टाइम दिखा रहा है वो भी 4:07 दिखा रहा है। अब मैं प्लग आउट करता हूँ और फिर मैं प्लग इन करूँगा, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, प्लग आउट कर दिया, टाइम वाइम रुक गया, सब देखो 4:07 पर रुक गया है ये। तो मैं दोबारा इसको प्लग इन करूँगा। अभी 16:09 हो चुके हैं, यहाँ 16:07 दिखा रहा है। मैं दोबारा इसको प्लग इन करने जा रहा हूँ। ये मैंने प्लग इन कर दिया, उसके बाद मैं इसे कट करूँगा। देन अगेन सीरियल मॉनिटर। या अल्लाह, 16:09 भाई, इसका मतलब अभी ये काम कर रहा है। अभी ये फाइनली काम कर रहा है। ये टाइम 16:09, मैं इसको निकाल रहा हूँ और आऊँगा तो फिर मैं चेक करूँगा 16:09 के बाद टाइम कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं। ठीक है, ये देखो 16:09:45 पर रोक कर जा रहा हूँ मैं। और अभी जो एक्चुअल टाइम हो रहा है वो 16:10, यानी थोड़ा बहुत आगे निकल गया होगा। तो मतलब अभी बस 5-10 मिनट के लिए या फिर कुछ वक्त के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। सो लेट्स गो। मैं तो चला नमाज़ पढ़ने, अब मैं वेट करूँगा, यानी अब बस तो सब कुछ ऐसे ही रखा है। लेट कनेक्ट हो चुका है, अभी देखते हैं क्या होगा। टू सीरियल मॉनिटर और 28, वाह बड़े वाह, मतलब एक अलग ही खुशी होती है ना। हाँ देखो, गलत कर दिया मैंने। हाँ ये रहा, देखो, हाँ ये रहा, देखो, ये भी 4:28, और इसमें जो टाइम दिखा रहा है ना वो भी 4:28 दिखा रहा है। हम इसमें फाइनल कोड अपलोड कर देते हैं, जिससे कि हमारे ये रिले मॉड्यूल काम करना शुरू कर दे। मुझे एलईडी और बजर के कनेक्शन करना है, पहले मैं वो कर देता हूँ, उसके बाद आपको ये पूरा प्रोजेक्ट चला कर दिखाऊंगा। ठीक है, आई यूज़ दिस RGB एलईडी। तो ये RGB एलईडी और ब्लू एलईडी और बजर, ठीक है, कनेक्शन वगैरह सब कुछ चुके हैं। और ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने ये RGB लगाई है, ये जो है, लेट मी शो यू क्लियरली। ये RGB एलईडी है, ये ब्लू एलईडी है, और ये इसके बराबर में बजर। रिले मॉड्यूल ये सिर्फ स्विच का काम करेगा, तो ये मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कराया दोनों को। अभी मैं कोड अपलोड करता हूँ और मोटर को टाइम के साथ चला कर दिखाता हूँ। वो आ चुका है, सिस्टम स्टार्टेड। अभी मैं ऑटो स्क्रॉल पर लगा देता हूँ, 17 और यहाँ जो मैंने टाइमिंग लगाई है ना, वो आवर है 17 और मिनट है 17। अब देखते हैं, अभी यहाँ जैसे 17 होगा मोटर चालू हो जाएगी। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, सब ने एकदम बेहतरीन काम करा है, पता है। एक मिनट बाद मोटर खुद ही बंद हो जाएगी, बट ये बजर और ये लाइट्स ऑन रहेंगी। ठीक है, मोटर ऑफ हो गई, बट ये बजर और ये बल्ब स्टिल चलते रहेंगे। मैं दरअसल ये होगा कि जैसा अभी तुमने देखा था कि इसमें दिखा रहा था सिस्टम स्टार्टेड, और फिर कुछ देर बाद, 1 मिनट, कुछ देर बाद नहीं, वो मैंने टाइम फिक्स कर रखा था 17:17, यानी 5:17 पर। तो 5:17 पर मैंने टाइम सेट कर रखा था, तीनों चीज़ें स्टार्ट हो गई।
चारों चीज़ें ये इसमें होल्ड करना है और इसको इस तरह स्टिक करना है, इसके ऊपर चिपकाना है। सेटअप अपने ट्राइपॉड जो है मतलब स्टैंड जो है इसके ऊपर लगाता हूँ ताकि पानी ऊपर से गिरेगा ना, पानी यहाँ से तो नहीं गिरने वाला, नीचे से तो नहीं गिरेगा, पानी ऊपर से गिरेगा। तो उस हिसाब से मेरे पास एक ट्राइपॉड है, पहले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसा कैसे नहीं। ये ट्राइपॉड है, इसके आगे ये स्मॉल होल है ना, छोटा सा होल है, यहाँ पर मैं अपनी मोटर को इंसर्ट कर दूँगा। देख ही सकते हो इसे मैंने ऐसे चिपका दिया है। अब यहाँ पानी रहेगा, इस पोजीशन में रहेगी, आइडियल पोजीशन ये रहेगी इसकी। जब ये ऐसे करके घूमेगा तो पानी आगे से नीचे गिरेगा कुछ इस तरह से। अब ये हो गया है रेडी, तो मैं इसको यहाँ माउंट कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह आएगा, ये होल है, इस होल में ये मोटर आ जाएगी आसानी से। तो इसको मैंने इस तरह माउंट कर दिया, फिक्स कर दिया सॉरी, है ना। ये तो मैंने लगा दी, उसके बाद मैंने नीचे निकाल दिया, ये दोनों वायर सारे इसके। अब इनके बारे में सप्लाई देंगे तो ये चल पड़ेगा। मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ चलाकर, ठीक है। तो ये देखो, अभी तो मैंने ऐसे रखा है मतलब चलाने के लिए, दिखाने के लिए, ये इस तरह चलेगी, ठीक है। सब चेक कर लिया है, यहाँ 6-14 और वहाँ 18-14 यानी कि 6-14 मिनट। अब मैं इन वायर्स को एक जगह वो कर देता हूँ टेप के थ्रू बंद, ताकि ये ज़्यादा बिखरे बिखरे ना रहें। अगर ज़्यादा बिखरेंगे हाथ वाथ लग गया तो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर एक टेप लगा देता हूँ। हाँ, अभी मैं इसको सप्लाई दे दी है और टाइम मैंने 18 उसका रखा है, क्या 18-20 यानी 6-20 का मैंने इसको कोड करके रिमूव कर दिया है यहाँ से। अब ये अनप्लग्ड है, बट इसको जो सप्लाई मिल रही है वो इस चार्जर के थ्रू मिल रही है। ये चार्जर लगा हुआ है 12 वोल्ट का, तो इसको सप्लाई 12 वोल्ट के चार्जर से मिल रही है। अब ये 18-20 पर चलेगा यानी 6-20 पर चलेगा। तो मैं हाँ टाइम देखता हूँ साथ साथ, 6-20 हो गया, अब ये बजने वाला है, बजेगा, चलेगा नहीं बिकॉज यहाँ पे मोटर की कनेक्शन नहीं है। अगर ये लाइट ऑफ हो गई इसका मतलब मोटर स्टार्ट, हाँ देखो 6-20 हो रहे हैं, यानी अब ये लाइट ऑफ है, यानी कि मोटर इस ऑफ है, मतलब मोटर ऑफ है, मतलब स्टार्ट है, सॉरी मोटर स्टार्ट है, मोटर चल रही है जब तक कि लाइट ऑफ है। बाकी ये बजर चल रहा है, एलईडी चल रही है। अब 1 मिनट बाद ये स्टॉप हो जाएगी, ये मोटर स्टॉप हो जाएगी और रेड लाइट जल जाएगी। रेड लाइट जलने का मतलब मोटर स्टॉप हो गई और ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। बस ये हो जाए उसके बाद समझ लो हमारा हो गया। ठीक है, ये रेड लाइट जल गई, इसका मतलब मोटर स्टॉप हो गई है, 1 मिनट हो चुका है। बट ये एलईडी और ये बजर चलते रहेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू कोडिंग मैंने, हाँ अकॉर्डिंग टू कोडिंग मैंने इसको ऑन रखा है, मतलब मैंने इसको ऑफ नहीं करा। अब मैं इस ढक्कन में होल करूँगा और होल मैं इसके थ्रू करूँगा। ये पिन दिख रही है आपको, ये मोबाइल का सिम इजेक्टर है, तो मैं इसको हॉट करूँगा और मैं इसके थ्रू करूँगा। पहले मैंने गलती कर ली थी कि मैंने होल तो करे थे, बट मैंने होल का साइज़ होना बहुत बड़ा, अप्रोक्सीमेटली इतना होल का साइज़ था जितना इसका डायमीटर होगा, इतना इसका साइज़ था होल का। तो पानी जो निकलता था ना बहुत ज़्यादा निकलता था, बट इस बार मैं ये बहुत छोटा डायमीटर का रख रहा हूँ, बहुत ही छोटा डायमीटर का। सो पानी ज़्यादा अमाउंट में निकले, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ड्रॉपलेट्स गिरेंगी ना तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ज़्यादा गिरेगा तो नुकसान देगा पानी। और ये कुछ जुगाड़बाजी लगाकर एक ढक्कन के अंदर मैंने एलपी से ये बम्बू खड़ा कराया, मतलब एयरबड्स हैं ये। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगा और इसी में आग जला दूंगा। वैसे मेरे पास लाइटर है, बट इसको ज़्यादा देर तक यूज़ करना ठीक नहीं रहेगा, तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। इसमें मैं ऑयल डाल देता हूँ, ऑयल डालने के बाद बाकी हमारा काम हो जाएगा। इसमें तो मैंने इसके अंदर फ्यूल डाल दिया है, ऑयल वगैरह डाल दिया है। मैं इसको एक बार जलाऊँगा फिर काम बन जाएगा मेरा। बस मुझे ऐसे करना है भाई। ये हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, लाइक दिस। बस मुझे इस तरह करना है अपना जो भी काम करना है, मुझे सेम सिमिलर वे। एक होल हो गया, होल नंबर 2 भी हो गया। सो दिस वाज द फाइनल वन एंड ये मैंने इस तरह होल्ड करे हैं इसमें, और ये जो मैंने बनाया था वो पूरा पिघल चुका है। जिस तरह होगी कि ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इस एक्सटेंशन बोर्ड को, इसका जो ये चार्जर है इसे तो हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे अपने मोटर को। बट ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये ऐसी सप्लाई मिल जाएगा। बट यहाँ पर मैंने सीरीज कट कर लिया है, एक वायर को कट कर लिया है और सीरीज निकाल लिया उसमें से। अब ये दोनों स्विच का काम करेंगे, इन दोनों वायर्स को मैं अपने रिले मॉड्यूल में लगा दूंगा। अब जब रिले मॉड्यूल ऑन होगा तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और ऐसे ही हमारा मोटर चल पड़ेगा। बट जब ये सर्किट ओपन होगा, रिले मॉड्यूल ऑफ होगा, तो ये मोटर वगैरह कुछ नहीं चलेगा, सब ऐसे ही रखा रहेगा। तो अभी मैं पहले आपको यहाँ से सीरीज में से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ किस तरह रिले मॉड्यूल के साथ सीरीज में कनेक्ट हो रहा है और किस तरह हमारा प्रोजेक्ट वर्क करेगा। ये रिले मॉड्यूल है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये मैंने बोला था सीरीज में कनेक्ट करूँगा, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए रिले मॉड्यूल के साथ। अब यहाँ पर एसी सप्लाई आ रही है, मैं आपको चेक कराता हूँ अगर दिखे। यहाँ पर ये इसमें लाइट जल गई, ये नहीं, इसका मतलब यहाँ पर एसी सप्लाई आ रही है, दिख रहा होगा आपको लाइट जलते हुए। कुछ और टाइम रखना पड़ेगा, 40 रख देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ 40 रखा और इसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये अपलोड हो जाओ,
हो जाता है कभी कभी, दिक्कत देता है, पता नहीं क्यों एकदम से तो होता नहीं अपलोड हो जाएगा। बस अभी हो गया 10 अपलोडिंग आ गया दिखावा। अब बस ये 20:40 है, मतलब कि रात के 8 बज रहे हैं ना, शाम के 8:36 हो रहे हैं। तो मैंने टाइम डाला तो वो 2 घंटे पहले का डाला था, 6 बजे का। अभी हम मॉनिटर खोल कर चेक करते हैं प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है नहीं। ठीक है, यहाँ 20:36 आ चुका है, 20:36 चल गया है, तो 40 पर स्टार्ट हो जाएगा। पूरा दिन निकल गया, मैं 3 बजे से लगा पड़ा था, मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट कर दिया। So after wasting a lot of time, my project is complete and it will start in just some minutes. Let me check and tell you in just only 3 minutes. 3 minutes are remaining to start our project. This is a demo of our project, that how our project work. So let me shift to the back camera and दिखाता हूँ आपको. Okay, just wait. 37. We have to just wait and do nothing. हम तो बस सो रहे हैं, ठीक है, मैं सो ही जाता हूँ, ऐसा करता हूँ। मान लो मैं सो रहा हूँ, कोई बंदा यहाँ पर सो रहा है, ठीक है, और ये भी सिर पे खड़ा है, और यहाँ पर ये सब सिस्टम चल रहा है। बस कुछ देर और, 2 मिनट की बात हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैंने टाइम ज़्यादा रख दिया यार, 3 घंटे निकलने को, सॉरी 3 मिनट निकलने को तैयार नहीं है, बस 2 मिनट और। अभी नहीं दिख रहा ये रहा, बस 1 मिनट और। 58, 57, 54, 55, 54, सॉरी उल्टा चल गया मैं तो। कितने तक पहुँचे हम? 14 आ गया, तो 45 पर हैं अभी हम। 19 आ गया, यानी 40 पर है अभी हम। 38, 37, 36, 35, 35 के बाद आता है 34, 30, 30, अब ये 30, अब ये 20 में आ गया, ये 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 समथिंग। अब ये हमारा 15 में आ गया, ये हमारा 15 में आ चुका है। ये देखो यार, एक तो इसका फोकस है ना, बड़ा परेशान करता है। ये 15 में आ गया है, अब बस कुछ ही देर, 5, 4, भाई 4, 3, 2, 1, बस हो गया स्टार्ट, समझ लो। हो गया शायद, हुआ नहीं, बड़ा लेट एक्शन नहीं हुआ, कुछ हो गया, बट थोड़ा पता नहीं टाइम क्यों लिया इसने। 8 पर लिया है, मैंने 40 पर रखा था ना, तो ये 39 यहाँ पर है, ओहो 39 यहाँ पर है, 40 जैसे आया, तो 40 8 पर इसने लिया है। मोटर सिस्टम स्टार्टर, एलईडी वगैरह वगैरह ऑन, तो 8 सेकंड लेट इसने लिया है, 8 सेकंड लेट, बट इसने वर्क करा। अभी मैं दोबारा करूँगा, 1 मिनट और बस, अभी मैं उसको पूरे सेटअप के साथ करूँगा, मतलब बस कुछ ही देर की बात हो है, अभी बस 1 मिनट और। सो जैसा कि आपने देखा कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर चुका है, ये हमारी मशीन चल रही है, इमेजिन करो नीचे कोई सो रहा है, एंड देन यहाँ पर ये बजर भी बज रहा है, इसकी आवाज़ तुम सुन सकते हो। और हाँ, 1 मिनट हो चुका है, तो ये मोटर बंद हो गई खुद ही खुद, हाँ 1 मिनट हो गया, मोटर बंद हो गई, बट ये बजर वगैरह कंटिन्यू बजते रहेंगे। अब मैं आपको ही दिखाता हूँ विदाउट लैपटॉप। अब अगर हम पूरी रात लैपटॉप तो खुला छोड़ेंगे नहीं, मैं भी कोडिंग करता हूँ, और जैसे अभी 40 का मैंने लगाया था, तो मैं लगाता हूँ 50 का और कोडिंग करता हूँ, डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ बिना लैपटॉप के, सिर्फ बैटरी के थ्रू कैसे काम करेगा ये। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। सो देखो जी, सिस्टम स्टार्टेड लिखा हुआ आ चुका है, और अभी जो हो रहा है वो हो रहा है 20 एंड 42, मैंने लगाया है 20, 50 का। अब 8 मिनट के अंदर अंदर मुझे सारा सेटअप ख़त्म करना है, और यहाँ पर बस जल्दी से बैटरी ला कर लगा देनी है। पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ, मतलब ये रहा एक्सटेंशन बोर्ड, मैंने इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई लगा दी है। अब बस इसे लगा देता हूँ, दुआ करो अभी वो टाइम ना आया हो जो टाइम मैंने फिक्स करा था, ये चल पड़ेगा, बट ये उसी टाइम पर चलेगा जो टाइम है। हाँ ठीक है, अभी नहीं आया, वरना वो चल जाता, ठीक है। हाँ सब सेट है, कोई चीज़, अब बस इसमें हमें कुछ नहीं लगाना। एक तो हमें मोटर को एक्सटर्नली करंट देना है, पहली बात, मोटर को हम एक्सटर्नली करंट देंगे, तो उसके लिए मैंने ये टूल, इसका चार्जर, सॉरी हाँ स्विच को तो ऑन करेंगे था, इस चार्जर का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं मोटर को एक्सटर्नली करंट देने के लिए एसी सप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू आ रही है, बट हम मोटर को सप्लाई डीसी करंट के थ्रू भी दे सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट मोटर के बाहर रिले से कनेक्ट करेंगे और बैटरी से लगाकर रख देंगे, बट और इसको सप्लाई देने के लिए भी हम बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई लगती है, या फिर हम इसे मोबाइल या लैपटॉप या हमारा जो पावर बैंक है उससे सप्लाई दे सकते हैं। बट यहाँ पर अभी मेरे पास कोई बैटरी सोर्स नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट चार्जर का और एसी सप्लाई का यूज़ करा है। बस वेट करना है और ये चल जाएगा। बस अब यहाँ पर ये 220 वोल्ट की डायरेक्ट बैटरी आ रही है, और डायरेक्ट यहाँ पर ये सिस्टम चालू हो गया। आप कुछ नहीं करना, विदाउट लैपटॉप भी ये चलेगा, बस वेट करना है। पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा, क्या टाइम, क्योंकि जब हमारे पास डिस्प्ले थी तो हमें पता चल रहा था कि अब कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, बट अभी हमारे पास कुछ ऐसी डिस्प्ले नहीं है जिसमें हम ये पता। हाँ अभी 3 मिनट हैं मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में, लेकिन हाँ मेरे पास यहाँ तो है डिस्प्ले में, चेक करके बताता हूँ टाइम कितना है। टाइम देखो, अभी 3 मिनट है ना, मैंने बोला था ना 3 मिनट, 47 हो रहे हैं। अभी देखो 3 मिनट हैं अभी इसको होने में। यार 3 मिनट वेट करना तो भारी हो जाएगा, कोई नहीं 3 मिनट वेट करते हैं, बस कुछ नहीं करना।
बस कैसे ही यहाँ इसको ऑन ऑफ करने के लिए हमें रिले तक वायर लेकर आना है, सीरीज़ में कनेक्ट करना है, बस छुट्टी। और उसको उसमें हमें सिर्फ इसमें करंट देना है, जो हमारा ये है आर्डिनो यूनो, पर इसमें करंट देना है। इसमें करंट हम 12 वोल्ट की बैटरी से भी दे सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल से करंट देने की कोशिश करी थी इसको, बट ये पता नहीं क्यों इन्होंने लिया नहीं, चल नहीं रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैं पल्ले कमरे में गया, वहाँ से फिर मैं दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आया। उस एक्सटेंशन बोर्ड में पहले मैंने ये लगाई, जो हमारी केबल इसमें आ रही है, इसको करंट देगी यानी एक्सटर्नल करंट। फिर उसके लिए मैंने फिर आर्डिनो के लिए मैंने एक चार्जर लगाया इसमें। मेरे पास बैटरी तो थी, बट बैटरी इसकी पता नहीं क्या हो गया, उसको गर्म हो रही थी बार बार, तो वो मैंने हटा दी। ये भी इसका तो कोई काम नहीं है जो लगा हुआ है, सब कुछ अगर मैं हटा भी दूँ तो अगर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसका तो कुछ काम ही नहीं है। हट भाई, हट गया। बस टाइम एक बार और चेक करता हूँ कितना हो गया। 8:49, 1 मिनट रिमेनिंग, बस ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग, 49। हाँ, बस बैठ के नज़ारे देखो, सब कुछ चलेगा। अभी 6 घंटे से मैंने करी है, कुछ ऐसी बवाल थोड़ी नहीं है। 6 घंटे तरह से मैंने ये चीज़ बना चुका हूँ, बस ये तो वो था, दोबारा मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही थी, मैं उठ नहीं पा रहा था सुबह में। अब मैं सुबह, अभी इस वीडियो के बाद मैं इसमें टाइमिंग सेट करूँगा सुबह 9 बजे की, या सुबह 6 या सुबह 7-8, तो 6 से जितनी बजे की मैं टाइमिंग सेट करूँगा उतने बजे ही मेरे मुँह के ऊपर पानी गिरा देगा, और उतने बजे ही उसमें हमारा बजर बच जाएगा, एलईडी ऑन हो जाएंगी। बाकी जैसे मैंने अभी इसको सप्लाई दे रखी है, बस इसी तरह मैं इसको सप्लाई देकर रख दूँगा, ठीक है, सब चल गया। अब मैं यहाँ पर पता है देर किस बात की हो रही है, वहाँ वो जल रहा है और यहाँ देर लग रही है, वो इसलिए लग रही है बिकॉज ये चार्जर की वजह से, एसी सप्लाई की वजह से वो ऑन होता है, रिले ऑन होता है, सप्लाई इसमें एक्सटेंशन में आती है, एक्सटेंशन में आती है, फिर चार्जर में जाती है, चार्जर में कन्वर्जन होता है, फिर एसी टू डीसी कन्वर्ट होती है, फिर डीसी कन्वर्ट होगा, इसको आगे चलाती है, इसलिए देर लगती है। अगर ये डायरेक्ट बैटरी के थ्रू चल रहा होता तो रिले डायरेक्ट ऑन करता है, डायरेक्ट ये स्टार्ट होता, लेकिन ये डायरेक्ट ऑन नहीं हो रहा, बहुत देर इसलिए ही लग रही है क्योंकि हम एसी का यूज़ कर रहे हैं, इस चार्जर के यूज़ करने की वजह से ही हो रहा है यहाँ पर। बाकी 1 मिनट और वेट करते हैं, टाइम देखो, यहाँ देखो 50 हो गए, मैंने 50 लगाया था, 50 हो गए। अभी देखो 51 पर ये सब ऑफ हो जाएगा। अभी मैं आवाज़ तो तुम सबको आ रही होगी मोटर के चलने की, मैं इसको सामने ही रख लेता हूँ। देखो 51 हो गया, बस ये बंद होने वाला है ना, 51 हो गया, ठीक है, ये तो बंद हो गया। अब वो बंद नहीं होगा बिकॉज मैंने कोड जो डाला है ना वो इस तरह डाला है कि ये बंद ना हो, वो चलता रहे, मतलब जो बजर है इसका और जो ये है, तो एलईडी मैंने इस तरह डाला है कि मुझे खुद उठना होगा, फिर इसको बंद करना होगा मैनुअली जाकर, बिकॉज जब तक मैं खुद नहीं उठूंगा जब तक मैं उठूंगा नहीं, सोता ही रहूँगा जब तक ये मेरे कान पर बजता रहेगा। इसका जो बीप है ना वो इतना लाउड है ना, तुम अगर नॉर्मली सुनोगे तो कान में दर्द होने लगेगा। हाँ, बट अभी हमारा प्रोजेक्ट काम कर चुका है। अभी बस मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर किसी दिन किसी और दिन किसी नए प्रोजेक्ट के साथ हम आएंगे, मिलेंगे। ये देखो इस सुंदर से के साथ यही हूँ मैं। सब कुछ ठीक ठाक चला, सब हो ही गया, तो अब मैं इसको बंद करता हूँ। हाँ, तो सब कुछ ठीक ठाक चला, हमारा प्रोजेक्ट ने भी सही वर्क करा और ये भी यहाँ पर सही वर्क कर रहा है। बस हमें एक्सटर्नली सप्लाई देनी पड़ेगी बिकॉज हमारे पास बैटरी है, तो वो बेकार बैटरी है, मैं दिखाता हूँ। अभी मैं लेकर आया था बैटरी, सब सामान के साथ बैटरी भी ली थी मैंने, लेकिन उसने कुछ काम अच्छा करा है। अब बस इस वीडियो क्लोज होने के बाद मैं टाइम सेट करूँगा सुबह का उठने का, और इसमें पानी भरकर पानी डाल दूँगा, और ये जो कैप है जिसमें मैंने होल कर रखे हैं बहुत सारे, इस कैप को लगा दूँगा। और पता है यहाँ मुझे एक अलग से होल करना पड़ा, मैं दिखाता हूँ वो क्यों करना पड़ा। हाँ, यहाँ पे ये होल दिख रहा होगा ना, ये मुझे अलग से एक होल करना पड़ा था। वो इसलिए है क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने इसको कैप को लगाया और ये जब उल्टी हुई ना, तो इसमें से पानी नहीं गिर रहा था बिकॉज वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, पीछे बैक साइड में वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, वो वैक्यूम की वजह से पानी नीचे नहीं गिर पा रहा था। तो मुझे पता था कि यहाँ पर होल करना पड़ेगा, तो जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन नीचे की तरफ रखी ऐसे, और जैसे ही मैंने होल करा तो पानी एकदम नीचे गिरना शुरू हो गया, तो होल करना रिक्वायर्ड है। अभी यहाँ सारी सप्लाई कट करने के लिए बस मुझे एक स्विच ऑफ करना पड़ेगा, ये वाला। सब खत्म हो गया, तो अब ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। बाय, नेक्स्ट वीडियो देखना, और अगर मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। और मुझे तो लगता है बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है क्योंकि 6 घंटे की मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं 3 बजे आया था, अभी टाइम 9 बज रहे हैं, कि ना खाना खाया ना कुछ करा, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। गुड बाय, बाय 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 बाय।